हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम PSU स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। PSU स्टॉक से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स हैं जिनके वजह से आज के दिन लगभग सभी सेक्टर्स के PSU स्टॉक्स में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या अपडेट्स हैं PSU स्टॉक से रिलेटेड। पहले देखो, यहाँ पर कुछ PSU स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जिनके अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। रेलवे सेक्टर में RVNL की बात करें तो तकरीबन 3.5% की तेजी यहाँ पर बनी हुई है। फिर यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 4.5% की तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। IRFC की बात करें तो 6.5% की तेजी है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में मजगांव डॉक की बात करें तो 4.5% की तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। कोचिन शिपयार्ड में 4.68% की तेजी। फिर यहाँ पर GRAC की बात करें तो 4% की तेजी है। एंड उसके बाद यहाँ पर SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 3% की तेजी यहाँ पर भी है। भेल की बात करें तो 4% की तेजी यहाँ पर भी है। और इसके अलावा और भी जो PSU स्टॉक्स हैं, लगभग सभी PSU स्टॉक्स के अंदर हमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो रीजन क्या है? रीजन है न्यू गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस आए हैं PSU स्टॉक्स को लेकर, वो अब हम समझते हैं। PSU डिविडेंड बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट पर सरकार ने बदले नियम, निवेशकों पर कैसा होगा असर। तो दोस्तों, PSU स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, इन चीजों को लेकर कुछ नए नियम आए हैं, उसके बारे में यहाँ पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि DIPAM की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब कंपनियों को डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, शेयर बाईबैक पर नए नियमों का पालन करना होगा। कुछ नए नियम आए हैं और इस वजह से आज के दिन PSU स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है। क्या नए नियम आए हैं, ये चलो अब हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है मुनाफे का 30%, नेटवर्थ का 4%, जो ज्यादा हो डिविडेंड देना होगा। इस चीज को समझो थोड़ा ध्यान से। मुनाफे का 30%, मानकर चलो कोई PSU कंपनी है जिसके मुनाफे होते हैं 100 रुपए के, ठीक है। तो 100 रुपए का 30% कितना हो जाता है? 30 रुपए। और उस कंपनी का नेटवर्थ मानकर चलो 1000 रुपए का है, ठीक है। तो 1000 रुपए का 4% यानी कि 40 रुपए। तो कौन ज्यादा है? 40 रुपए ज्यादा है। तो नेटवर्थ का जो 4% है, 40 रुपए, ये डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स को बांटने होंगे उस कंपनी को, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा चेंज करके डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर मुनाफे यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं ये 200 रुपए के हो जाते हैं तो इसका 30% कितना होगा? 60 रुपए, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर क्या हुआ? नेटवर्थ के कंपैरिजन में जो मुनाफे यानी कि प्रॉफिट्स हैं ये ज्यादा हैं, 60 रुपए हैं। तो इस 60 रुपए को डिविडेंड के तौर पे बांटने होंगे उस कंपनी को, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद सरकारी NBFCs को भी मुनाफे का 30% डिविडेंड देना होगा। जो सरकारी NBFC कंपनीज हैं उनको भी मुनाफे का 30% डिविडेंड के तौर पे बांटना होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है बायबैक से रिलेटेड। बुक वैल्यू से शेयर 6 महीने नीचे रहने पर बायबैक संभव। दोस्तों, जो बुक वैल्यू स्टॉक की होगी उससे अगर शेयर प्राइस जो है ये 6 महीने तक नीचे रहता है तो फिर वहां पर बायबैक जो है वो संभव होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर बायबैक से रिलेटेड ही कुछ और भी चीजें कही जा रही हैं कि बायबैक के लिए 3000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए और 1500 करोड़ का कैश होना चाहिए, ठीक है, तभी बायबैक हो पाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर बोनस शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पेड अप कैपिटल का 20x होने पर बोनस संभव है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस पेड अप कैपिटल का 20 गुना होने पर ही बोनस संभव है। एंड उसके बाद है शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। शेयर विभाजन के लिए 6 महीने तक फेस वैल्यू का 150x प्राइस जरूरी। यानी कि दोस्तों, मानकर चलो अगर कोई PSU स्टॉक है जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपए की है, ठीक है, तो फेस वैल्यू का 150 गुना प्राइस होना चाहिए। मतलब फेस वैल्यू है 2 रुपए तो इसका 150 गुना कितना हो गया? 300 रुपए। तो अगर शेयर की प्राइस
300 रुपए तक हो जाती है 6 महीने तक, यानी कि फेस वैल्यू का 150 गुना हो जाता है, तो फिर वहां पर स्टॉक स्प्लिट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें कही जा रही हैं स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। 2 शेयर विभाजन के बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। मतलब एक स्प्लिट अगर हुआ तो उसके बाद दूसरा स्प्लिट में 3 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट आज हुआ किसी स्टॉक का, फिर अगले साल फिर से स्प्लिट होगा, या फिर 2 साल के बाद स्प्लिट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्प्लिट होने के बाद कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, ये कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर फेस वैल्यू का 150x प्राइस जरूरी है 6 महीने तक। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर आए हैं पीएसयू स्टॉक्स को लेकर। ठीक है, कुछ नए गाइडलाइंस यहाँ पर आए हैं पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, इन चीजों को लेकर। और इस वजह से आज के दिन लगभग सभी पीएसयू स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।